चले भैया, आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ना, हमारा अभी का ये जो वीडियो है ना, ये जो टॉपिक जो हम आज अभी डिस्कस करने वाले हैं, बहुत आसान सा टॉपिक है। टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन। टॉपिक बहुत आसान है ना, लेकिन हमारे सीए फाउंडेशन का जब पेपर खुलता है ना, तो यही क्वेश्चन डिसाइड कर देता है कि आगे आने वाले 98 97 क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्योंकि पहले स्टार्टिंग के पेपर के 2 क्वेश्चन यही होते हैं। ठीक है, रेशियो प्रपोर्शन यही तुमको डिसाइड करके देते हैं कि आगे तुम क्वेश्चन का पेपर तुमको टफ लगने वाला है कि आसान लगने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर ये 2 क्वेश्चन हो गए ना, पहले पहले 2 4 मिनट 5 मिनट के अंदर, अगर तुमने अगर मैं 1 2 मिनट के अंदर तुमने अगर ये क्वेश्चन निकाल लिए, मैं मतलब 5 मिनट के अंदर निकाल लिए, एक अंदर से इतना कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, अब तो पेपर आसान है, अब तो इस बार तो सीए फाउंडेशन मैथ्स के पेपर में 70 तो नंबर लाने ही लाने हैं मिनिमम, है ना। तो ये वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चैप्टर है रेशियो प्रपोर्शन। आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो भी एक बार ध्यान से सुन लो, ठीक है, शायद तुम कुछ नया मिल जाए। देखो, बात आती है रेशियो से। रेशियो का सिंपल सा मतलब होता है कंपैरिजन। रेशियो का सिंपल सा मतलब क्या होता है? कंपैरिजन। किसका कंपैरिजन? यहाँ पे जो कंपैरिजन होता है ऑफ टू सेम काइंड की क्वांटिटीज का। मैंने क्या बोला? रेशियोस क्या होता है? रेशियो सिंपल सा कंपैरिजन होता है किसी भी 2 सेम काइंड की क्वांटिटीज का। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, 2 और मोर सेम काइंड की। सेम काइंड सी क्वांटिटी से मेरा क्या मतलब है? अगर एक चीज केजीज में दे रखी है तो दूसरी चीज भी केजी में ही होनी चाहिए, तभी कंपैरिजन पॉसिबल है। एक चीज ग्राम में तो दूसरी भी ग्राम, दोनों की एसआई यूनिट्स अलग नहीं होनी चाहिए। रेशियो को डिनोट करते हैं ए रेशियो बी से। इसमें जो ये पहला वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं एंटीसीडेंट, और दूसरा वाला जो होता है इसको हम लोग कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। पहला वाला एंटीसीडेंट, दूसरा वाला कॉन्सिक्वेंट। इस इस रेशियो को यूज करके, ये जो ए रेशियो बी आया, इस रेशियोस को यूज करके हमको अगर फ्रैक्शन जनरेट करने हैं तो हम लोग 2 फ्रैक्शन जनरेट कर सकते हैं। अगर मान लो ए रेशियो बी दे रखा है तो एक फ्रैक्शन होगा ए अपॉन ए प्लस बी, और एक रेशियो होगा बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको दे रखा है कि 2 पार्टनर हैं ए रेशियो बी, इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/3, तो इसका शेयर हो जाएगा 2/2 प्लस 3, और इसका शेयर हो जाएगा 3/2 प्लस 3, यानी 2/5 और 3/5। ठीक है, तो एक रेशियो को यूज करके 2 फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है, और इस रेशियो को डिनोट कैसे करते हैं। रेशियो करता क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा सेम काइंड की क्वांटिटीज को कंपेयर करता है, तो ये काम रेशियो का है। ठीक, अब बात आती है कि कितने तरीके के रेशियोज होते हैं, तो कितने टाइप्स के रेशियोज होते हैं, बात आती है इस पे। तो रेशियोज 9 टाइप्स के होते हैं लगभग। सबसे पहला रेशियो होता है ग्रेटर रेशियो। किस रेशियो को ग्रेटर रेशियो कहते हैं? अगर ए रेशियो बी दे रखा है, इसमें अगर ए जो है वो बी से बड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे? ये रेशियो ग्रेटर रेशियो है। एग्जाम्पल 4:3। तो यहाँ पे जो है 4 जो है वो ग्रेटर है 3 से, इसीलिए ये रेशियो क्या कहला दिया गया? ग्रेटर रेशियो कहला दिया गया। दूसरा इसी से मिलता जुलता पार्ट है, इसको कहते हैं लेसर रेशियो। लेसर रेशियो अब ये समझ ही गए होगे, समझदार हैं सब। ए रेशियो बी जो है, इसमें अगर ए छोटा है बी से तो इसको लेसर रेशियो कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 3:4। 3 जो है वो लेस है 4 से, तो इसको लेसर रेशियो कह दिया। थर्ड आता है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो है ना। इनवर्स रेशियो क्या कहता है? इनवर्स रेशियो इतनी सी बात कहता है कि अगर आपको ए रेशियो बी दे रखा है, इसका इनवर्स निकालना है, तो सिंपली एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट बना दो, कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट बना दो, दोनों को अपनी जगह स्वैप करवा दो।
ठीक है, जैसे अगर 2:3 दे रखा है तो इसका मतलब है 3:2 कर दो, ये इन्वर्स हो गया। फोर्थ टाइप आ गया, इसको कहते हैं कंपाउंड रेशियो, सॉरी कंपाउंड कहता हूँ, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट इरेज करके लिख देते हैं। हाँ, तो हमने कहा अगला टाइप आता है, इसको कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो यानी एक रेशियो है A:B, इसका डुप्लीकेट निकालना है तो सिंपली स्क्वायर कर दो, A²/B²। जैसे अगर 2:3 दे रखा है, कोई बोले इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालो तो सिंपली इसका 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सिंपली स्क्वायरिंग कर दिया, इसका डुप्लीकेट रेशियो हो गया। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ टाइप आता है, इसको कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। इसको क्या कहते हैं? सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो से क्या मतलब है? अगर आपको A:B दे रखा है तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो हो गया √A/√B। जैसे 4:9 दे रखा है तो इसका स्क्वायर रूट कर दिया √4/9। अब सॉल्व हो जाए तो सॉल्व कर देना, तो अगर यहाँ पे सॉल्व हो सकता है 2:3 आंसर हो गया। ठीक, अगला आता है, इसको कहते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। इसको कहते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। ये एक ऐसा रेशियो है, अगर A:B दे रखा है तो इसका ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूबिंग कर देंगे, A⁻B⁻, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2:3 दे रखा है तो उसका क्यूबिंग करेंगे तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ये इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया, है ना। अब हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया था 6, अब आ जाते हैं 7 पे। 7th टाइप ऑफ रेशियो आता है, इसको कहते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या कहता है? A:B दे रखा है, तुमको इसका क्यूब रूट कर देना है, क्यूब रूट ऑफ A/ क्यूब रूट ऑफ B कर देना है, सब ट्रिप्लीकेट हो गया। 8th आता है, इसको कहते हैं कंपाउंड रेशियो। इसको कहते हैं कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो यानी दो रेशियोज का मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको A:B एंड C:D दे रखा है तो इनका कंपाउंड रेशियो C/R मतलब कंपाउंड रेशियो हो जाएगा AC:BD। एंटीसीडेंट से मल्टीप्लाई, कॉन्सिक्वेंट जैसे 2:3 लिखा है और यहाँ पे 4:3 लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 8:9 हो गया। 2 और 4 मल्टीप्लाई हो गए 8, 3 और 3 मल्टीप्लाई हो गया 9। ठीक, 9th और सबसे इम्पॉर्टेंट रेशियो, इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूड रेशियो। इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूड रेशियो सिंपल सी बात बोलता है कि अगर A:B है और मान लो यहाँ पे B:C है, तुमको इसको एक सिंगल लाइन एक कॉन्टिन्यूड रेशियो बनाना है, तो यहाँ का B और यहाँ का B तुमको बराबर करना पड़ेगा। मतलब एक एग्जाम्पल समझ, जैसे 2:3 दे रखा है यहाँ पे A:B और यहाँ पे B:C दे रखा है 4:9, तो इसको एक सिंगल लाइन रेशियो बनाने के लिए इसका पीछे वाला और इसका आगे वाला एलिमेंट बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए तुम क्या करोगे, यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रेशियो हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और 3 9 ज़ा 27, तो ये आ जाएगा। अब एक सिंगल लाइन रेशियो बना सकते हो 8:12:27, तुम कह सकते हो A:B:C, ये आ गया कॉन्टिन्यूड रेशियो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हाईलाइट क्या रखनी है यहाँ पे, तुमको हाईलाइट यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ का पीछे वाला और यहाँ का आगे वाला बराबर बनाते हैं, जो दोनों में कॉमन, तो यहाँ पे दोनों B कॉमन था, दोनों का B कॉमन कर दिया है। कॉमन करने के बाद जो आएगा कॉमन करने के बाद एक लाइन में लिख दो उठा के, पूरा उठा के। ये बात हो गई रेशियो की। सबसे पहला टॉपिक होगा रेशियो। रेशियो क्या है? कंपैरिजन। एक रेशियो से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, कितने टाइप्स ऑफ रेशियो हैं, इससे ज़्यादा रेशियो टॉपिक में तुमसे कुछ नहीं पूछेगा थ्योरी पर्सपेक्टिव से। अब बात आती है प्रपोर्शन की।
बात आती है प्रपोर्शन, है ना। प्रपोर्शन, प्रपोर्शन यानी इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। जब दो रेशियोज की इक्वालिटी हमको निकालनी होगी तो हम क्या बोलेंगे कि वो दो रेशियोज प्रपोर्शन में है ना। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो, इफ, मैंने क्या बोला, इफ टू रेशियोज आर इक्वल then they are said to be in proportion। अगर दो रेशियोज बराबर हैं तो उनके जो दो रेशियोज बराबर हैं तो उनकी क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हैं कि वो क्वांटिटीज़ आपस में प्रपोर्शन में हैं। ठीक, सपोज कर लो अगर A रेशियो B इक्वल है C रेशियो D के, देन तो तुम क्या रीड करोगे, A is to B इज इन, कैसे रीड करेंगे, A is to B is in proportion with C रेशियो D। ये ऐसे रीड करते हैं, A is to B is in proportion with C रेशियो D। हाईलाइट कर लो, रीडिंग के लिए मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि तुम रीड कर पाओ, गलत रीड मत करके किसी को बताना ना पागल कहेगा, है ना। क्योंकि बहुत आसान सी बात है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। प्रपोर्शन का सब मतलब क्या होता है, प्रपोर्शन मतलब दो रेशियोज इक्वल में है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज सेड टू बी प्रपोर्शन। ठीक है, इस इक्वालिटी से निकल के आते इस प्रपोर्शन के दो लॉज हैं, है ना, लॉज ऑफ प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन के दो लॉज हैं, पहला इन केस ऑफ 4 क्वांटिटीज और इन केस ऑफ 3 क्वांटिटीज। जब 3 लोग दे रखे हों और 2 लोग दे रखे हों, तो इन केस ऑफ 4 क्वांटिटीज प्रपोर्शन कहता है कि जो प्रोडक्ट होगा एक्सट्रीम का वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन के। पहला लॉ, अभी समझाऊंगा लॉ कह क्या रहा है। अभी आपका काम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो होगा वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन के। यहाँ पे 3 केस की क्वांटिटी में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू मीन का होल स्क्वायर। ये हो गया, ये तब हो गया जब क्वांटिटीज कितनी हैं, 3 क्वांटिटीज हैं। ठीक है, जब क्वांटिटीज कितनी है, 3 है। ये हो गया 4 केस के लिए। ठीक ठीक, चलिए अब इसका मतलब समझाते हैं आपको। यहाँ पे आ जाइए, आपको मतलब समझाते हैं। मैंने बोला अगर A रेशियो B इज इन इक्वल्स टू C रेशियो D। अब सबसे पहले तो ये जो A है और ये जो D है, इन दोनों को रेड कलर से लिखूंगा, इन दोनों को हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स। अब जो चीज़ आएगी ब्लू कलर से, ये जो B है और ये जो C है, इसको हम लोग कहते हैं मीन्स, इसको कहते हैं मीन्स। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, A इज टू बी इज इक्वल टू C रेशियो D। तो उसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे A अपॉन B इज इक्वल टू C बाई D, ऐसे लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये यहाँ ये यहाँ, तो देखो क्या हो गया, AD इज इक्वल्स टू BC। ये निकल के आया, ये निकल के आया। ये देखो 4 क्वांटिटीज़ के लिए यही बोला ना, एक्सट्रीम A और D एक्सट्रीम कहते हैं। तो यही देखो बात लिखी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब A इंटू D, जो इक्वल होना चाहिए वो प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी B इंटू सी। बी सी को मीन कहा गया था, B इंटू सी, है ना। एक छोटी सी बात और याद रखनी है यहाँ पे, हाँ, ये जो A है इसको हम लोग फर्स्ट प्रपोर्शन कहते हैं। फर्स्ट मतलब हमारी प्रपोर्शन का ये पहली क्वांटिटी है।
इस बी को हम लोग सेकेंड प्रपोर्शन कहते हैं, सी को हम लोग थर्ड कहते हैं, थर्ड प्रपोर्शन, और डी को हम लोग फोर्थ प्रपोर्शन कहते हैं। डी को हम लोग क्या कौन सा प्रपोर्शन कहते हैं? फोर्थ प्रपोर्शन कहते हैं। चार चीज़ें दे रखी हो तो लिखते कैसे? सबसे पहली बात तो ये आ गई, ठीक। अब यहीं पे तीन चीज़ें दी होती हैं, तो अगर तीन चीज़ें दी होती तो क्वांटिटीज़ कुछ ऐसे दी होती, A:B इज इक्वल्स टू B:C। यहाँ पे ये आपका फर्स्ट हो जाता, फर्स्ट प्रपोर्शन, ये दोनों मिलके सेकंड हो जाते, और ये C आपका थर्ड प्रपोर्शन हो जाता है ना। और इसमें A और ये जो C है, इन दोनों को हम लोग एक्सट्रीम कहते हैं। यहाँ पे A और C एक्सट्रीम होता है, कंफ्यूज नहीं रहना। B को यहाँ पे मीन कहते हैं, B को यहाँ क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। तो बस वही फॉर्मूला फिर सेम बात तरह लिख लो, A/B इक्वल्स टू B/C। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों, तो AC इज इक्वल्स टू B²। देखो वही बात लिख दी है। तो ये बात, ये हाईलाइट और ये हाईलाइट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रपोर्शन की मतलब मेन मोटा मतलब समझो 50% क्वेश्चन, 70% क्वेश्चन यहीं से आता है। अब बात आती है प्रपोर्शन की प्रॉपर्टीज की। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, इसको कहते हैं इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो वर्ड आया इन्वर्स से, इन्वर मतलब इन्वर्स, टेंडो मतलब दो तरफ, दोनों तरफ आपको एक टेंडेंसी लगानी है इन्वर्स करने की, सिंपल सा मतलब। तो अगर आपको A/B इक्वल दे रखा है C/D के, इन्वर्टेंडो बोलता है कि तुम इसका इन्वर्स कर दो, मतलब B/A कर दो इक्वल्स टू D/C कर दो, ये इन्वर्टेंडो हो जाएगा। इन्वर्टेंडो का सिंपल सा मतलब है कि तुमको क्या करना है, दोनों रेशियोज की जगह पलट देनी है। मतलब जो एंटीसीडेंट हुए करते थे उनको एंटीसीडेंट रहने दो, सॉरी उनको कॉन्सिक्वेंट बना दो, और जो कॉन्सिक्वेंट हुआ करते थे उसको एंटीसीडेंट बना दो। ये इन्वर्टेंडो की प्रॉपर्टी हो गई, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, ये इन्वर्टेंडो हो गया। अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आती है, इसको कहते हैं तुम्हारा ऑल्टरनेंडो। बहुत सारे लोग इस प्रॉपर्टी को लगाने में गलती करते हैं। ऑल्टरनेंडो बोलता है जो मीन होंगे, जो मीन्स होंगे, वो उनको उनकी जगह स्वैप करवानी है। ये कौन सा साइन है? इसका मतलब स्वैप, मीन को उनकी जगह स्वैप करवानी है। मतलब अगर A/B है वो इक्वल है C/D के, तो हम लोग B और C इन दोनों को जगह चेंज करवा देंगे, इन दोनों को जगह क्या करवा देंगे? स्वैप करवा देंगे, जगह स्वैप करवा देंगे। मतलब A/C हो जाएगा इज इक्वल्स टू B/D हो जाएगा, जगह स्वैप हो गई। मतलब BC ये इधर चला जाएगा इस वाले रेशियो के पास, और ये वाला इसके पास चलेगा, तो भी इक्वालिटी में, तो भी प्रपोर्शन में कोई फर्क नहीं आएगा। अभी मैं तुमको सिर्फ बता रहा हूँ कौन सी प्रॉपर्टी क्या काम करती, लगाना कैसे वो भी हम लोग देखेंगे, है ना। वो तो क्वेश्चंस करते टाइम देखना, पहले तो मालूम होना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी क्या कहती है। प्रॉपर्टी क्या कहती है ऑल्टरनेंडो की, कि मीन्स को जगह स्वैप करवा दो, मीन्स को क्या करवा दो? जगह स्वैप करवा दो। तीसरी बात आती है कॉम्पोनेंडो। तीसरी बात आती है कॉम्पोनेंडो, है ना। कॉम्पोनेंडो बोलता है कि अगर A/B इज इक्वल्स टू C/D है, तो कॉम्पोनेंडो इतनी सी बात बोलता है कि पहले, और मतलब जो तुम्हारा क्या कहते हैं, क्या कहते थे इसको यार, भूल गया, नाम नहीं याद आ रहा है। हाँ, जो तुम्हारा एंटीसीडेंट है, मैंने क्या बोला, जो तुम्हारा एंटीसीडेंट है उसमें तुम क्या कर दो? एडिशन कर दो, दोनों का एंटीसीडेंट में एडिशन कर दो, और B वैसे ही रहने दो। यहाँ पे भी एंटीसीडेंट में एडिशन कर दिया और B को वैसे ही रहने दिया।
ठीक है। यहाँ पे एडिशन हो गया एंटीसीडेंट में, कॉम्पोनेंडो मतलब कंपाउंड हो गया, ऐड हो गया है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी तुम्हारी किसकी बन गई, ये प्रॉपर्टी बन गई कॉम्पोनेंडो की, ये प्रॉपर्टी बन गई कॉम्पोनेंडो की, ये प्रॉपर्टी बन गई कॉम्पोनेंडो की, ठीक है। ये कॉम्पोनेंडो बोलता है एंटीसीडेंट में दोनों का एडिशन करना है, ठीक। अगली प्रॉपर्टी आती है, इसको कहते हैं डिविडेंडो। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिविडेंडो। डिविडेंडो आप समझ ही रहे होगे, डिविडेंडो मतलब दोनों का एडिशन कर दो, सॉरी सब्ट्रैक्शन कर दो। एंटीसीडेंट में दोनों का क्या कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया। a माइनस बी रेशियो b इज इक्वल टू c माइनस d रेशियो d। ये तुम्हारी डिविडेंडो प्रॉपर्टी हो गई। डिविडेंडो मतलब तुमको यहाँ पे ऐड करना, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है एंटीसीडेंट में दोनों से, ठीक। और एक आती है वो प्रॉपर्टी मान लो या कह दो मिक्सचर मान लो, उसको कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों साथ में। तो दोनों साथ में क्या मतलब है, a रेशियो b लिखा है इज इक्वल टू c रेशियो d लिखा है। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बोलता है a प्लस बी रेशियो a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस d रेशियो c माइनस d। दोनों तरफ ऊपर की तरफ कॉम्पोनेंडो लगा दिया, मतलब एंटीसीडेंट में कॉम्पोनेंडो लगा दिया है, और तुम्हारा किसमें सॉरी कॉन्सिक्वेंट में क्या लगा दिया है, डिविडेंडो लगा दिया है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहाँ पे कॉम्पोनेंडो लग गया है और पीछे की तरफ डिविडेंडो लग गया है। सेम आगे की तरफ कॉम्पोनेंडो लग गया है, पीछे की तरफ डिविडेंडो लग गया है, ठीक है, ठीक है। इससे ज़्यादा गारंटी लेता हूँ, ये स्लाइड देख लो, स्लाइड नंबर 1 स्क्रीनशॉट लेते जाना अगर नहीं ले रखे हो, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3, स्लाइड नंबर 4, स्लाइड नंबर 5, ये 5 स्लाइड्स रेशियो प्रोपोर्शन की प्रिपेयर कर लो, ठीक है। ये 5 स्लाइड्स मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपसे मेरी पढ़ाई हुई 5 स्लाइड्स, इससे लगभग आपको 3 मार्क्स फॉर श्योर गारंटी। 5 स्लाइड्स और 3 मार्क्स एग्जाम में पक्का होल्ड करोगे तुम, है निकलेंगे। 3 ज़्यादा हो गए, 2 मार्क्स तुम होल्ड करोगे, 2 to 3 मार्क्स, है ना, इतने फॉर श्योर आएंगे तुम्हारे, ठीक है। इतनी स्लाइड प्रिपेयर कर लो। ये हमारा पार्ट 1 हो गया, जिसमें हम लोग ने क्या देखे, कॉन्सेप्ट देखे। अब इसी का सेकेंड पार्ट हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे सारी प्रॉपर्टी, सारे रेशियोज, प्रपोर्शन, ठीक है। पार्ट 2 होगी, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसके क्वेश्चंस देखेंगे। क्या देखेंगे, क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये पार्ट 1 हो गया कॉन्सेप्ट, पार्ट 2 हो गया कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू। आप वीडियो हमारी देख रहे हैं, ठीक है, लाइक करिए, ठीक। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई खुदा हाफिज़, ठीक है।